नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नॉलेज अड्डा एसएसबी में। फ्रेंड, इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। आप सभी के इतिहास के चैप्टर में यानी हिस्ट्री के चैप्टर में जरूर आप सभी को पढ़ाया गया होगा हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में, या फिर जिनको हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में नहीं भी पता है वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका बिना समय लिए फटाफट से वीडियो करते हैं स्टार्ट और आपको बताते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। आज हम आप सबको भारत माता के उस लाल से परिचित कराएंगे जो अपने शौर्य और अपने वीरता से मुगलिया सल्तनत को हिला के रख दिया था। आप सब चेतक को तो सुने होंगे, उस चेतक जैसे अश्व का जो स्वामी था उसके बारे में आप लोग जानते होंगे, और नहीं भी जानते होंगे तो चलिए हम आपको बताते थे। उस चेतक के स्वामी थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप वो थे जो अपनी वीरता, शौर्य और अदम्य साहस से अकबर जैसे मुगलिया सल्तनत के बादशाह को भी वो कुछ नहीं समझते थे। और जितनी बार भी अकबर का प्रस्ताव आया उतनी बार प्रस्ताव को ठुकराया है। हल्दी घाटी का जो युद्ध है इसको लड़ा गया था 18 जून 1576 में था। यह बीच जो है वो मेवाड़ और मुगल सल्तनत के बीच में हुआ था। मतलब जो भी मेवाड़ी वीर थे और जो मुगलिया सल्तनत थी उसके बीच में यह हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व जो है वह स्वयं महाराणा प्रताप ने किया था। भील सेना के सरदार पनरवा के ठाकुर राणा पुंजा सोलंकी थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के तरफ से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम राजा या यूं कहिए कि मुस्लिम सरदार हकीम खां सूरी थे, जो कि महाराणा प्रताप के तरफ से लड़ाई कर रहे थे। हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो किस स्थान पे लड़ा गया था वो मैं आपको बता दूं। लड़ाई का स्थान राजस्थान के गोगुंदा के पास में हल्दी घाटी में एक संकरा पहाड़ी दर्रा था। महाराणा प्रताप ने लगभग 3000 घुड़सवारों और 400 भील धनुर्धारियों के बल पर मैदान में उतरे थे तथा मुगलों का नेतृत्व यानी अकबर की सेना की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे आमेर के राजा मान सिंह। यानी आमेर के राजा मान सिंह ने मुगलिया सल्तनत की तरफ से युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे, जिन्होंने लगभग 5000 से 10,000 लोगों की सेना की कमान संभाली थी। 3 घंटे से अधिक समय तक चले इस भयंकर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने खुद को जख्मी पाया, जबकि उनके कुछ वीर योद्धा जो है वो उनको समय पर समय देते रहे। और इस समय मिलने की वजह से वे पहाड़ियों के बीच से भागने में सफल रहे तथा एक और दिन लड़ाई करने के लिए उनका भागना जरूरी था। इसी वजह से वो वहां रण छोड़ के भाग गए और ये एक आने वाले युद्ध को करने के लिए जरूरी भी था। मेवाड़ के वीरों में हताहत होने की संख्या जो थी वह लगभग 1600 पुरुषों की थी। यानी इस युद्ध में जो मेवाड़ के वीर लड़ रहे थे उनको चोटिल या गंभीर रूप से घायल या मृत्यु को प्राप्त होने में टोटल संख्या 1600 की थी। तथा इस युद्ध में मुगल सेना के जो सैनिक हताहत हुए थे या मृत्यु के प्राप्त हुए थे वो लगभग 3500 से लेके 7800 के बीच बताया जा रहा है। तथा मुगल साम्राज्य के ये 3500 से 7800 वीर जो है वो इस युद्ध में खो गए थे, जिसमें कि 350 योद्धा जो मुगलिया थे वो 350 योद्धा घायल हुए थे इस युद्ध में। तथा मैं आपको ये बता दूं कि इस हल्दी घाटी की युद्ध में मेवाड़ के महाराणा प्रताप को विजय प्राप्त हुआ था। तथा इस विजय प्राप्ति के बाद जैसे एक साम्राज्य बनाने की इच्छा हुई वैसे ही प्रताप और उनकी सेना बाहर आ गई और अपने प्रभुत्व के पश्चिम देशों को अपने क्षेत्र में मिला लिया। ये युद्ध कर करके जो साइड के पश्चिम के देश थे उस सभी को जीतना वो प्रारंभ कर लिए थे और अपने राज्य में वो मिलाने लगे थे। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह तथा आसफ खां ने किया था। इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। इस युद्ध को आसफ खां ने अप्रत्यक्ष रूप से जिहाद की संज्ञा दी। इस युद्ध में बिंदा के झालामान ने अपने प्राणों का बलिदान करके महाराणा प्रताप के जीवन की रक्षा की। वही ग्वालियर नरेश
राजा राम शाह तोमर भी अपने 3 पुत्र कुंवर शालीवाहन, कुंवर भवानी सिंह, कुंवर प्रताप सिंह और पौत्र बलभद्र सिंह और एवं सैकड़ों वीर तोमर राजपूत योद्धाओं समेत कई वीर इनके चीर निद्रा में सो गए थे। शत्रु सेना से घिर चुके महाराणा प्रताप को झालामान सिंह ने अपने प्राण देकर बचाया और महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि छोड़ने के लिए बोला था। यानी महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि छोड़ने के लिए झालामान सिंह ने ही बोला था। शक्ति सिंह ने अपना अश्व देकर यानी अपना घोड़ा देकर महाराणा प्रताप के प्राणों की रक्षा की थी। तथा मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि इसी युद्ध में महाराणा प्रताप का जो प्रिय चेतक था, यानी महाराणा प्रताप का जो प्रिय घोड़ा था जिसका नाम चेतक था, वो इसी युद्ध में मारा गया था। महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का युद्ध, देवर और चप्पली की लड़ाई में असीम पराक्रम दिखाने के लिए महाराणा प्रताप को सर्वश्रेष्ठ राजपूत राजा और उनकी बहादुरी, पराक्रम, चरित्र, धर्मनिष्ठ एवं त्याग के लिए जाना जाता है। ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप। मुगलों के सफल प्रतिरोध के बाद उन्हें हिंदू शिरोमणि माना जाता है तथा उनका एक उपनाम हिंदू शिरोमणि भी पड़ गया था। हल्दी घाटी का युद्ध तो केवल 1 दिन चला, परंतु 17,000 लोग मारे गए थे। मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने सभी तरीके के प्रयास किए। महाराणा प्रताप की हालत जो है वो दिन प्रतिदिन चिंताजनक होती चली गई। 24,000 सैनिकों के साथ तथा 12 साल के गुजारने लायक धन संपत्ति या यूं कहूं कि अनुदान देकर भामा शाह भी अमर हो गए थे इस युद्ध में। कई इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध में कोई भी विजय नहीं हुआ था, पर देखा जाए तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप सिंह को ही विजय हुआ था, क्योंकि अकबर की विशाल सेना के सामने मुट्ठी भर राजपूत कितने देर तक टिक पाते, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह युद्ध पूरे 1 दिन तक चला और राजपूत ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध आमने सामने लड़ा गया था। महाराणा की सेना ने मुगलों की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था तथा इस युद्ध में मुगल सेना भागने लगी थी। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। महाराणा प्रताप की और जीवनी और कहानियां हम लेके आते रहेंगे। अगर आप इस आईडी पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। आप सभी को हर हर महादेव।